तो देवी देवताओं और राक्षसों, क्या हाल चाल। आज का टॉपिक ये है कि मैंने एएलपी की नौकरी क्यों छोड़ी, व्हाई आई लेफ्ट एएलपी जॉब। तो क्यों छोड़ी उसकी पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ आप लोगों को। मैं एक बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2013 में कंप्लीट करी थी। फिर बाकी सभी 95% एक्सपीरियंस की तरह मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या करना है, कोई गाइडेंस नहीं थी कि मुझे क्या करना है। तो मैं 2 साल तो एमबीए की प्रिपरेशन में लगा रहा, बैंकिंग वगैरह। उस समय मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे ये करना है कि नहीं। जब 2 साल पूरे हो गए तब मुझे ये मालूम चला कि मैं नहीं करना चाहता, एमबीए नहीं करना चाहता, मैं बैंकिंग की नौकरी नहीं करना चाहता। तक 2015 आ गए थे और मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, खुद से प्रिपरेशन कर रहा था मैं इन सब चीजों की। फिर 2015 के लास्ट में अराउंड नवंबर दिसंबर में मैं दिल्ली आया। यहाँ पे मैंने गेट ईएससी की कोचिंग ज्वाइन करी क्योंकि मुझे तब तक समझ में आ गया था कि मुझे टेक्निकल ज्यादा पसंद है कॉन्टेक्ट से, और मुझे इंजीनियरिंग के ही फील्ड में जॉब लेनी है। फिर यहाँ आके मैंने गेट की कोचिंग वगैरह करी। 2016 में मैंने गेट किया, क्वालिफाई हो गया, अच्छे मार्क्स नहीं आए। फिर 2017 में फिर से मैंने दिया, उसमें भी मेरे मार्क्स ठीक आए, 45 एंड अबव थे शायद। फिर भी इतने अच्छे भी मैं इसको नहीं मानूंगा। 2018 में मैंने फिर से गेट की एग्जाम दी और उस टाइम पे मुझे 52 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। तो मैंने एनआईटी में फिर एडमिशन ले ली। एनआईटी में ली ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आधे में छोड़ दी। एनआईटी गया पढ़ाई करने, 6 महीने मैंने पढ़ाई करी। मैं वहां पे ये समझ गया कि मैं एमटेक भी नहीं कर सकता, एमटेक भी मुझे नहीं करना, मुझे ये चीज नहीं पढ़नी। फिर मैं वहां से ड्रॉप हो गया, मैंने एग्जाम भी नहीं दिया सेमेस्टर में, बीच में ही छोड़ के आ गया। 6 महीने में मैं छोड़ के आ गया था, सिर्फ एक यूनिट टेस्ट किया होगा मैं, फिर मैं वापस आ गया वहां से। उसके बाद शायद 2018, हाँ 18 हो गया था, और 2018 के ही आखिर में एएलपी की वैकेंसी आई थी, जेई की वैकेंसी आई थी रेलवे की। मैंने दोनों डाला, मेरा दोनों का ही प्री क्लियर हुआ, सीबीटी 1 क्लियर हुआ। और के बाद एएलपी का जो सेकंड पेपर है वो भी मेरा क्रैक हुआ। मैंने एएलपी ज्वाइन कर ली, और मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि मैं एएलपी के प्रिपरेशन में इतना ज्यादा घुस गया कि मुझसे जेई का मेंस नहीं निकल पाया। उसमें मेरे 4 नंबर कम रह गए थे, मैंने गोरखपुर से डाला था। तो ठीक है, ये तो बैकग्राउंड हो गया पूरा। अब बात करते हैं कि एएलपी ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या लगा और मैंने क्यों छोड़ा। तो भाई देखो, मैंने सबसे पहले तो जोन गलत चूज किया था, बहुत ही गलत जोन मैंने चूज कर लिया था, वो भी मेरे दोस्तों के कहने पे। क्योंकि उस टाइम पे सबने डराया कि यार इधर नॉर्थ इंडिया में कहीं पे डाल दोगे, यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो साउथ का डालो, वहाँ पे कम कट ऑफ जाती है, नौकरी हो जाएगी। मैंने अपनी नहीं सुनी, मैंने दूसरों की सुनी, मैंने चेन्नई का डाल दिया और मुझे चेन्नई मिल भी गया। लेकिन भाई मैं तुम्हें ये बता दूं, तुम लोगों जितने भी हो जो बाहर जोन में भरते हो, मत भरा करो यार, बहुत दिक्कत होती है। मैंने 2-2.5 साल वहां नौकरी करी, मैं पूरा फेडअप हो गया था। 2 साल 4 महीने मैंने वहां पे जॉब करी। फिर पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था। मैं पॉइंट वाइज ही अब बताता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें हुई। और वहां पे फैमिली के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। ड्यूटी पे तुम जाओ, साइन ऑन करो, गाड़ी आएगी थोड़ी लेट आएगी, 1 घंटे 1.5 घंटे लेट आएगी, तुम्हें वहां जाना है, फिर गाड़ी लो, इंस्पेक्शन करो, उसको लेकर जाओ, आउट स्टेशन पे जाओ, वहां भी कोई गारंटी नहीं होती कि तुम्हें वापस कब कितने देर में गाड़ियां मिलेंगी। 8 घंटे का रेस्ट होता है, ठीक है, आउट स्टेशन पे 8 घंटे का और होम स्टेशन पे 16 घंटे का। तो 8 घंटे की जॉब के बाद भी, वहां पे रेस्ट के बाद भी तुम्हें गाड़ी 8 घंटे बाद मिल ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई कई बार मैंने एक एक पूरा दिन, 2-2 दिन वहां बिताए हैं आउट स्टेशन पे और कोई गाड़ी नहीं मिली है वापसी के लिए। तो इस तरह की दिक्कत होती थी। घर से एक बार निकल गया तो 2-3 दिन बाद ही मैं वापस आ पाता था। रेस्ट का बहुत ही ज्यादा इश्यूज था, तो उसको पीरियोडिक रेस्ट बोलते हैं एएलपी की नौकरी में, पीआर बोलते हैं। पीरियोडिक रेस्ट में मिल जानी चाहिए हमेशा, 5-6 ड्यूटीज के बाद वो मिल जानी चाहिए। लेकिन वहां पे इतनी टाइट पोजीशन होती थी, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है रेलवे में,
कि मुझे 20-25 दिन तक नहीं मिलते थे पैसे। दूसरा पॉइंट है, फैमिली के लिए तो टाइम थी नहीं, घर से मैं बहुत दूर हो गया था। घर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार से चेन्नई बहुत दूर है। डायरेक्ट आने के लिए कोई सुविधा तो है नहीं ऐसे कि मतलब जब चाहो तब आ जाओ। 1-2 ट्रेनें चलती हैं पटना से, वो भी उसमें सीट कभी नहीं मिलती। बार बार तुम्हें फ्लाइट से आना होगा, फिर पटना आओ फ्लाइट से, फिर उसके बाद फिर से जुगाड़ लगाओ कि यहाँ से भाई कौन सी ट्रेन अब तुम्हारे शहर को जा रही है, उस पर देखो। बहुत दिक्कत है। और तीसरी बात ये है कि अगर तुमने बीटेक कर रखा है ना, डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है और तुम्हें टेक्निकल में बहुत मजा आता है, तो यार तुम परेशान हो जाओगे एएलपी में नौकरी। तुम्हें ये चीज समझ नहीं आएगी कि मैं ये क्यों ही कर रहा हूँ। डिप्लोमा वाले तो फिर भी कर लेंगे मुझे लगता है, लेकिन बीटेक वालों के लिए अगर तुम्हारा माइंडसेट हमेशा से ऊपर का रहा है, तुमने बीटेक इसलिए करी है कि कोई अच्छी जॉब मिले, तो इस जॉब में मत जाओ, मत भरो। सिर्फ जॉब चाहिए इसलिए कोई भी फॉर्म भर दो, ये सही तरीका नहीं होता है। मैंने करके देख रखा है, मैं झेल चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ। सिर्फ नौकरी चाहिए बोल के कोई भी नौकरी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा है कि तुम थोड़ी मेहनत करके प्राइवेट में चले जाओ। कुछ दिन कष्ट होंगे, फिर जब तुम वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, तुम्हें इज्जत अच्छी मिलेगी उस कंपनी में। अगला पॉइंट ये है कि वहां पे मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। लैंग्वेज का इतना इश्यूज था वहां पे कि वो लोग हमें हिंदी वाला पुकारते हैं, हिंदी वाला, हिंदी वाला, हिंदी वाला। तो उनको हिंदी आती भी रहेगी, वो भी वो नहीं बोलेंगे, समझेंगे तो भी रिप्लाई नहीं करेंगे। और उनके साथ ही ड्यूटी जाना भी है तुम्हें, आना भी है। ऐसे नहीं है कि बिहार के और हिंदी भाषी लोग वहाँ है नहीं, है लेकिन बहुत कम है। तो ज्यादातर तुम्हें उनके साथ ही डील करना होगा जो जो तमिलियन है, जिनका लैंग्वेज आपसे मैच नहीं कर रहा। बहुत दिक्कत होती है, मतलब वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। मेरे साथ तो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बाकियों का पता नहीं जिनके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ नहीं हुआ है अच्छा ट्रीटमेंट। फिर हेल्थ इश्यूज में हो जाएंगे। एएलपी की नौकरी है भाई, तो तुम्हें हेल्थ इश्यूज होने ही होने हैं, उससे बच नहीं सकते हो। मैं बहुत फिट होता था, तो मैंने नौकरी नहीं ज्वाइन करी थी, मैं बहुत फिट था, मैं बीमार नहीं पड़ता था। जब से मैंने एएलपी की नौकरी ज्वाइन करी उसके बाद मेरा हेल्थ बहुत खराब हो गया। रात को यार 2 बजे खाना खाना है, 3 बजे खाना खाना है, मतलब कभी भी उठा देंगे, कभी भी तुम्हें उठ के जाना पड़ सकता है। हमारा बॉडी कभी एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा किसी रूटीन। और अगर तुम सोच रहे हो कि इस जॉब में जाने के बाद तुम किसी और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लोगे, तो मैं बता दूं भाई कि बहुत दिक्कत होती है। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके फिर दूसरा एग्जाम क्रैक किया, मैंने सीजीएल क्रैक किया, उसमें मुझे 250 ग्रेड पे की जॉब मिली, तो मैं आज दिल्ली में हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी हालत बहुत खराब थी, बहुत मेहनत करना पड़ा है भाई सीजीएल में निकालने के लिए। तो एग्जाम के लिए तो तुम वहां पे भूल ही जाओ, इतनी हेक्टिक शेड्यूल में तुम पढ़ाई कर पाओगे और तुम कोई और एग्जाम निकाल पाओगे? मोस्ट ऑफ द केसेस में के लिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग निकाल ही लेते हैं, मैं भी निकाल ही ले गया वहां से। तो हाँ भाई देख लो, ये सब इश्यूज हैं। मैं तो यही बताऊंगा आखिर में कि अगर तुमने बीटेक किया है और अच्छे से पढ़ाई करी, तो यार मत जाओ इस जॉब के पीछे। और अगर जाओ भी तो अपने घर के आसपास जाओ, ज्यादा सेक्रीफाइस मत करो कि घर से दूर भी रहो, हेल्थ को भी सेक्रीफाइस करो, फैमिली को भी सेक्रीफाइस करो। हर चीज सेक्रीफाइस करोगे तो फिर यार तुम पैसा कमा के करोगी, पैसा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। भाई यही कहानी थी, इसलिए मैंने एएलपी का नौकरी रिजाइन किया। मैं बहुत परेशान था, सही बता रहा हूँ। और आप लोग ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि तुम अपने आप को देख लो यार, कहाँ पे हो, कहाँ स्टैंड करते हो। ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अच्छे से बीटेक कर रखा है। बाकी लोग जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा किया है, वो लोगों के लिए मेरा इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप जाइए नौकरी कीजिए, ऐसा नहीं है कि जॉब बहुत खराब। मैं सिर्फ उनके लिए ये बात कर रहा हूँ जो मतलब अच्छा डिजर्व करते हैं और किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो मजबूरी में आकर कोई भी जॉब ना कर ले। उससे अच्छा आप प्राइवेट में चले जाओ, वहाँ पे थोड़ा मेहनत कर लें, उसके बाद आपको वहाँ पे अच्छी रेपुटेशन, अच्छा पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कुछ जानना हो आपको, आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, चलो।